हेलो ऑल ऑफ यू। जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। और यार देखो, जिनका भी पेपर एयरफोर्स का नहीं निकला था, आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके अच्छे परसेंट हैं तो आप अभी नेवी का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपके अच्छे परसेंट नहीं हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी आपके लिए एक उम्मीद की किरण है, ठीक है। और यही वजह थी कि काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे थे कि अगली वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो हम इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है यार। देखो, जिसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है वो अभी से, अब यार देखो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब यार आप रेस्ट मत करो। देखो आपके अंदर क्या कमी रह गई थी, क्या आपने गलती की थी कि आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, आप किस सेक्शन में स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। और आप अभी से लग जाओ और अगली बार प्रयास करना कि आप कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा लेकर आओ, ठीक है। वैसे इसकी नीड नहीं है, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो बात करते हैं आपकी अगली वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके लिए परेशान हैं। और कहीं ना कहीं देखो, ये फैक्ट भी है कि अगर हमारे सामने डेट होती है, हमारे सामने आइडिया होता है कि अगली वैकेंसी कब तक आएगी, हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो पढ़ाई करने का ज़्यादा मन होता है और ज़्यादा मज़ा आता है, राइट यार। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वैकेंसी भी आपकी चल रही, जिसका भी रिजल्ट आया है, इसकी ज्वाइनिंग दिसंबर में हो जाएगी और इसकी जो ट्रेनिंग है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो आपका अगला बैच है, उसका जो बैच है वो ट्रेनिंग पे जाएगा जुलाई में, ठीक है। वो ट्रेनिंग में जाएगा जुलाई पे। और आप सभी को पता है कि अगर एयरफोर्स के नॉर्मल शेड्यूल की बात की जाए, नॉर्मल शेड्यूल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल शेड्यूल का मतलब होता है जब चीज़ें सब कुछ सामान्य होती है और उनके पास टाइम होता है, तो वो फॉर्म निकालने से लेकर ज्वाइनिंग के बीच में पूरा 1 साल का समय लेते हैं, ठीक है। और पूरा 1 साल का समय लेते हैं, मतलब कि जैसे मान लो आपका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, और जिस डेट को आपको फॉर्म आया है, लगभग उसी डेट तक अगले साल में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर अगर अभी हम माने, ठीक है, तो देखो चीज़ें अब कहीं ना कहीं नॉर्मल हो रही हैं। वैकेंसी आपकी देखो, इन्हें टीओडी अप्लाई करनी थी, इन्होंने टीओडी इम्प्लीमेंट कर दी है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं अब नॉर्मल हो चुकी हैं। ये देखो, कोई टेस्टिंग नहीं चल रही थी, ठीक है, ये एक तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं यार, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक इन चीज़ों के बारे में कोई भी उम्मीद नहीं कि सरकार इस पर फिर से विचार करेगी। तो ये देखो आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं अब नॉर्मल है। तो देखो, अगर अब बात की जाए तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आपका साइकिल है, आपका साइकिल फिर से आपका वही चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल वाला। एयरफोर्स देखो यार, आपका सब कुछ सेम हो रहा है। आपका फेज़ 1 हो रहा है, वैसे रिज़ल्ट आ रहा है, फेज़ 2 हो रहा है, आपका मेडिकल होगा, जॉइनिंग सब कुछ हो रहा है, यानी कि एयरफोर्स को टाइम चाहिए। तो कहीं न कहीं अब जो आपका साइकिल है, वही नॉर्मल चलेगा, ठीक है। इन्हें बैच जुलाई पर भेजना है, जुलाई में इन्हें अपना बैच भेजना है ट्रेनिंग पर। तो जहाँ तक मुझे लगता है, आपका फेज़ 2 और मेडिकल, ठीक है, फेज़ 2 और मेडिकल जब मतलब इनके बीच में आपकी अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इतनी जल्दी। अगर देखो, अगर आपका जो नोटिफिकेशन है फेज़ 2 और मेडिकल के बीच में देखने को नहीं मिलता है, तब आप उम्मीद करना कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी तक आएगा। लेकिन अगर ये, जहाँ तक मुझे लगता है, देखो जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि आपका जो आपका नोटिफिकेशन है आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर में मुझे लगता है कि आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, सितंबर के महीने में, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम यार देखो, अगर नॉर्मल शेड्यूल की बात की जाए, तो एग्ज़ाम लगभग 3 महीने का समय पहले मिलता था। तो सितंबर बाद आप कैलकुलेट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर और जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है यार। और अगर वैकेंसी आपकी वही जनवरी में आती है, मान लो बाई चांस, मतलब वैकेंसी अगर ये अभी नहीं निकालते हैं, ये थोड़ा वेट करते हैं फिर निकालते हैं, तो आपकी जो चीज़ें फिर से ऐसे बहुत इन्हें फास्ट करवानी पड़ेगी। लाइक 1 महीने देखिए एग्ज़ाम के लिए टाइम, 10 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, 10-20 दिन बाद ये फेज़ 2 कराएँगे। देखो चीज़ें इतनी फास्ट नहीं, मजबूरी में करवानी पड़ रही, क्योंकि इनके पास समय नहीं, समय का अभाव है, ठीक है यार। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा ही लगता है यार कि वैकेंसी आपकी सितंबर के महीने तक आ जानी चाहिए, मतलब सितंबर के एंड तक आपकी वैकेंसी आ जानी चाहिए। और दिसंबर या जनवरी को आप अपनी एग्ज़ाम डेट मानकर चल सकते हो कि इन 2 महीनों के बीच आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। और आपका वही फरवरी मार्च में फेज़ 2 होगा, फिर मेडिकल होगा, पीएसएफ एनरोलमेंट एंड आपकी फाइनल जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग। ईज़िली इनका बैच देखो तैयार हो सकता है, अगर ये अभी से मतलब काम स्टार्ट करते हैं तो। और ये देखो, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम जब 2020 वाली वैकेंसी का फेज़ 2 चल रहा था, उसी टाइम जनवरी में इनकी वैकेंसी भी आ गई थी। और उसका एग्ज़ाम उनका एग्ज़ाम अप्रैल में शेड्यूल था, ठीक है, अप्रैल में शेड्यूल था। वो तो बात अलग कि कोविड की वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है।
तो कैडेट्स मेरे हिसाब से यार अभी आपको पढ़ाई में लग जाना चाहिए, जिसको भी एयरफोर्स में अग्निवीर ज्वाइन करना है। आपके पास लगभग यार देखो अभी से कैलकुलेट करें तो लगभग मेरे हिसाब से अभी आपके पास 4 महीने का समय है। अब 4 से 5 महीने में यार आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक ठीक है। तैयारी कैसे करनी, क्या कुछ कैसे करना है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। अभी थोड़ा सा यार चल रहा था इशू, इसीलिए थोड़ा सा मैं इनएक्टिव हो गया था 1-2 दिन के लिए, लेकिन अभी मैं प्रॉपर एक्टिव रहूंगा। ठीक है, और आप सभी को यार इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल आपका इंडिपेंडेंस डे है तो सभी लोग सेलिब्रेट करना। और कोई और डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।